जब आप इस तरह की कंडीशन में अपने आप को पाएंगे तो आपका जो हार्ट बीट है वो कॉन्टीन्यूस तेज़ रहेगी। आपकी ब्रीथिंग रेट जो है आप डिस्टर्ब रहेगी, चेस्ट पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मीन टू से आपका बॉडी डिसऑर्डर, आपका एंजाइटी की वजह से आपका साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों हो सकता है। अगर तो शॉर्ट टर्म है, अगर हमने इसके सिम्टम आइडेंटिफाई कर लिया, हमने काउंसलिंग ले ली, हमने इसको प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया, फिर तो हमारे लिए इसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रहेगा तो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपने इसका कैसे इनकाउंटर करना है, कैसे मैनेज करना है। अब अगर हम बात करें डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन हमारे पास वो फीलिंग है जिसमें आपको सैडनेस ज़्यादा होती है, आपको लोनलेस ज़्यादा होती है, आप अपने आप को अकेला फील करते हो, आप अपने आप को लॉस्ट, हारा हुआ फील करते हो। किस वजह से हो सकती है? हमारा पर्सनल फैक्टर हो सकता है, हमारा पर्सनल लाइफ के अंदर कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, ओवर बर्डन था, कोई प्रोजेक्ट टारगेट मिस हो गया, हमारा जॉब फैक्टर ऐसा हो सकता है, यार मेरी जॉब और थी, मैं उसके लिए एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे वो काम दिया गया है और मैं नहीं कर पाया, तो क्या होगा? आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। मीन टू से कोई ऐसा इंडिविजुअल इवेंट भी हो सकता है या कंपनी की वजह से, जॉब डिस्क्रिप्शन की वजह से भी आपके ऊपर ऐसा कोई कंडीशन टाइम आ सकता है जिसमें आप अपने आप को हारा हुआ, अकेला, एक्सट्रीम सैडनेस में फील करते हैं। तो इसके सिम्टम्स हमें क्या करना है? हमने सबसे पहले सिम्टम आइडेंटिफाई करने हैं। अगर हमने सिम्टम आइडेंटिफाई कर लिए अपने बॉडी एक्सपोजर से, बॉडी मूवमेंट से, अपनी बॉडी कंडीशन से, तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे। क्या सिम्टम होगा? कॉन्टीन्यूस लो मूड, आप अपने आप को हर टाइम नेगेटिव फील करेंगे, फीलिंग होपलेस, हेल्पलेस कि यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, आपको इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। लो सेल्फ स्टीम रहेगी, मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी, गिल्ट रहेगा, अगर मैं कुछ और अपना इनपुट दे लेता तो मे भी हमारे पास इसके जो रिजल्ट थे, कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो सकते थे। तो क्या होगा? डिफ़िकल्ट टू डिसीजन मेकिंग, आप अपने आप को स्टक पाएंगे, आप अपने आप को डीमोटिवेट करेंगे, डीमोटिवेट फील करेंगे। तो क्या होगा? एट द एंड आप सोचेंगे कि यार ये तमाम नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं इन सब चीज़ों से साइड पे हो जाऊँ। तो उसके लिए क्या हो सकता है? आप अपने आप को सेल्फ हार्म भी कर सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? ये एंड नहीं होता, हमने इस चीज़ को प्रॉपर मैनेज करना है। जब हम अपने वर्क पे, ऑक्यूपेशनल साइड पे मेंटल इल हेल्थ की दोनों टाइप्स, एंजाइटी और डिप्रेशन को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे? कम्युनिकेशन से। हम अपने लोगों की ट्रेनिंग करवानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स क्या होंगे जो लीड कर सकते हैं एंजाइटी को या डिप्रेशन को, उनके सिम्टम्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, काउंसलिंग मेथड क्या होगा, कोचिंग कैसे करनी है, ताकि क्या होगा? वर्क रिलेटेड मेंटल इल हेल्थ के केसेस को कम किया जा सके। कम करेंगे उसके फ़ायदे क्या हैं? प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, हमारे लोग हैप्पी रहेंगे, मोटिवेशन रहेगी। तो ये सब तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड में रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मजीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।